कुंज के सरस श्याम रघुनाथ तुम्हें सत सत प्रणाम। कर विभूति का नौ विलास पद तरु पर मुस्काता विकास। शुभ ज्ञान राशि के शुभ प्रहरी वाणी के स्वयं विधायक हो। छटा दे रही आज पावन प्रतिभा के विचार स्वीकार करो स्नेह सुधा। ऋषिराज तुम्हारे वंदन को नंदन वन का नंद धाम। कल्पना कुंज के सरस श्याम रघुनाथ तुम्हें सत सत प्रणाम। के चरण में देखता प्रणाम स्वीकारता। योग नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि योग के 8 नामों का पालन करने वाले राजा तुम्हारे प्रणाम को प्रणाम स्वीकार करता है। और मैं चाहता ये हूं इस अखंड भारत में सनातन धर्म की सनातन ध्वजा को फहराने के लिए राजा आपको बहुत प्रयास करने होंगे। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। देख रहे हैं आप भार्गव श्री परशुराम जी की सुंदर वाणी सुन रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे यहाँ आपको समझना माता से बधाई नहीं। इसके पहले माता जी ने भी पुरस्कार दिया था, उनका भी नाम हो दिया है। तो वो से तो बुला एक माता जी की ओर से ये गुप्त रूप से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित की गए। माता जी इसके बारे में मेरा आशीर्वाद है। तो मैं उद्भट विद्वाने और तुम्हारे लिए मेरा वरदान है। तुम्हारा कर्म नियोजित वर्णन सा हो। ये तुम्हारा राष्ट्रीय प्रफुल्ल तिरंगन सा हो। ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन की और केवल एक ही प्रमाण रहेगी। और पीली पक्ष की निर्मल गंगा यहाँ युग युग तक प्रतिभाने रहेगी। तुम सिंहासन की ऊंचाई तक और अपनी नापी कभी मत करना। नाता धरती और धर्म का अब रखना जैसे धरता धरना। तुम हो
बैठे भगवान मिलेंगे। जाओ तुम्हारा मंगल हो तुम्हारा। क्या साक्षात अवतारी, ये अंश अवतारी, ये दुराक्षी महामाया महामेधा महात्मा बराबर अभिथा में ये पृथ्वी के दूतों को स्वरूप होने वाली मृत्युलोक का फल करने वाली ये गंगा से बहती हुई वर्णा कौन है? क्राइस्ट वर्णा का मुझे बहुत परिचय और मैं थोड़ा मेरी सभी महात्मा बालिका का परिचय आपका आदेश है अवश्य हो। के ही भांति कहूं मुख से अपने, मैथिल की करुण कहानी बड़ी कप उठता जिससे वह सन्मुख आज सुनानी पड़ी। इस जग भूमि
आशीर्वाद शाह की है। बहुत सुंदर आपने परिचय दिया। मैंने तो ऐसा जाना है कि आपके राज्य में 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा था। आपके राज्य में 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा था। एक एक बूंद के लिए पूजा त्राह कर गई और 12 वर्षों के बाद बाबा नारद का आपके यहाँ आगमन हुआ और तुमने नारद के कहने के अनुसार धरती पर हल चलाया है और नारद के कहने के अनुसार ही आपकी बेटी ने सीता नाम पाया है। लेकिन मैं सोचने ये लगा कि जहां एक तो बर्फ पानी नहीं बरसता है व्यास जी, वहां का किसान पानी के लिए जीवन में कोई न कोई प्रयास जरूर करता है, पर कब जब एक तो बर्फ पानी नहीं बरसता है तब। लेकिन आपके राज्य में 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, आखिर आप 12 साल तक क्या करते रहे? सच्चाई यह है कि 12 वर्ष में आपने पानी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सोचो, अगर बाबा नारद का आगमन आपके यहाँ 12 वर्ष बाद न हुआ होता तो हो सकता है कि जल का अभाव और आगे बढ़ जाता। लेकिन आप जैसे राजा ने कोई प्रयास नहीं किया और जिस राजा की प्रजा पानी के प्यास से प्यासी होकर के मर रही हूं, ये जिस राजा की प्रजा दुखी होती है, सच्चे अर्थों में वो राजा नरक का अधिकारी होता है। लेकिन चलो, तुमने 12 वर्ष के बाद बाबा नारद के कहने के अनुसार धरती पर हल चलाया है। तुमने कहा कि हम दोनों प्राणी किसक बन गए। मैं सोचने लगा कि जब दोनों प्राणी किसक बन गए तो प्रसव कौन बना? कृषक और कृषक दो शब्द हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। कृषक उसको कहते हैं जो हल्का मुठ्ठम करता है और वर्षक उसको कहते हैं जो हल को खींचता है। लेकिन जब दोनों प्राणी कृषक बन गए तो कृषक कौन बना? और नारद के कहने के अनुसार आपने धरती पर हल चलाया है। नारद के कहने के अनुसार आपकी बेटी ने सीता नाम पाया है। और राजन, कोई माने चाहे न माने, हमारा विश्वास कहता है कि नारद के द्वारा तुम्हारी बेटी ने सीता नाम पाया है। कोई माने चाहे न माने, विश्वास कहता है मेरा कि तुम्हारी बेटी को जो और मिला होगा वो भी बाबा नारद के कहने के अनुसार ही मिला होगा। आचार्य जी, नारद ने इनकी बेटी का नाम रखा है सीता। वैसे मैंने ऐसा जाना है कि सीता नाम नारद के देने से पहले आपकी बेटी के 3 नाम तुम्हारे नाम से ही बने हैं। आपका नाम जनक, आपकी बेटी का पहला नाम बना है जानकी, आपका नाम विजय है, तुम्हारी बेटी का दूसरा नाम हुआ है वैदेही, आपका नाम मिथिलेश, तुम्हारी बेटी को लोग कहते हैं मैथिली। भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम पड़ा है भूमजा। धरा से उत्पन्न होने के कारण एक और नाम पड़ा है धात्या और एक नाम है प्रीता। और बाबा नारद के द्वारा तुम्हारी बेटी का नाम एक है सीता। ये बात का आपको धरती से लिखी है। दुनिया में तमाम राजा हुए हैं और जब तक ये धरती रहेगी राजा भी होते रहेंगे। लेकिन हल चला करके आपने किसानों को जो कर्म का पाठ पढ़ाया है, कर्म की शिक्षा आपने दी है, इसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं। और तुम्हारी बेटी ने हमें प्रणाम किया है, इसलिए विशीता को आशीर्वाद देता हूं। लेकिन ये बात का आपको धरती से मिली है तो मेरा आशीर्वाद भी धरती से ही जुड़ा हुआ है। राजा धरती की चली, धरती की चली और तुम जनक की लड़ी, रहो भूरी भरी बनो चक्की भरी। बरस पानी नहीं तो
लेखा लिखा ये चली जाएगी हो कमर बने असुर का यह पति पाएगी अग्नि की वेदिका पर तपी जाएगी और हंसते हंसते धरा में समा जाएगी और ये मेरा ध्यान है मेरे ध्यान के साथ कर रही है मन में होके मगन तो है आशीष तुम राजरानी बनो इस बड़का को भिड़वाओ और उस बड़का के साथ उस बड़का दिखाने का बताओ कौन सखी जाओ सीता के साथ रहकर आदर्श और कोशिश की बनो ले जाओ